हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट का सबसे लास्ट यूनिट, जिसका नाम है आपका मिसलेनियस इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट। क्या नाम है? मिसलेनियस इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट मैनेजमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे पाइल ड्राइविंग के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे पाइल फाउंडेशन। तो पाइल फाउंडेशन में प्यारे बच्चों ये आपको बताया गया होगा कि पाइल फाउंडेशन में पाइल का यूज किया जाता है एज अ फाउंडेशन, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, उस पाइल को कैसे गाड़ा जाता है, कैसे ड्रिवेन किया जाता है। तो पाइल को ड्रिवेन करने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, जिसको पाइल हैमर कहते हैं, जिसको हम पाइल हैमर कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, पाइल ड्राइविंग में क्या लिखा हुआ है? पाइल्स आर इंस्टॉल्ड बाय ए स्पेशल पाइल ड्राइविंग डिवाइस। पाइल्स को इंस्टॉल जो किया जाता है एक स्पेशल पाइल्स ड्राइविंग डिवाइस से, जिसका की नाम है पाइल हैमर। प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये हमारा पाइल्स है, इस पाइल को क्या करना है? नीचे गाड़ना है। तो क्या करेंगे? हैमर के सहारे इस पे क्या करेंगे? चोट करेंगे, ब्लो मारेंगे, तो यह हैमर नीचे जाएगा। तो जिस डिवाइस से ब्लो मारते हैं प्यारे बच्चों, उसको पाइल हैमर कहते हैं। पाइल हैमर प्यारे बच्चों तीन प्रकार का होता है। पहला है ड्रॉप हैमर, दूसरा है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर और तीसरा है डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। जनरली हम इसी तीन टाइप के हैमर का प्रयोग करते हैं एज अ पाइल हैमर। तो प्यारे बच्चों, पहला तो बात, पाइल ड्राइविंग किसको बोले? पाइल्स आर इंस्टॉल्ड बाय स्पेशल पाइल ड्राइविंग डिवाइस। पाइल्स को इंस्टॉल जो किया जाता है एक स्पेशल पाइल ड्राइविंग डिवाइस से, जिसका की नाम है पाइल हैमर। टाइप्स ऑफ पाइल हैमर। पाइल हैमर तीन प्रकार के होते हैं। पहला ड्रॉप हैमर, दूसरा सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर और तीसरा डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। तो इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि क्या है आपका ड्रॉप हैमर, क्या है आपका सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर और क्या है आपका डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉप हैमर का। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ए ड्रॉप हैमर इज अ सॉलिड मास ऑफ कास्ट आयरन। आपका जो ड्रॉप हैमर है प्यारे बच्चों, वो कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, हैविंग द वेट वेरी फ्रॉम 1 to 4 टन, जिसका की वेट 1 से 4 टन होता है। प्यारे बच्चों, 1 टन में 1000 केजी होता है। इसका मतलब ड्रॉप हैमर का वेट 1000 से लेकर 4000 केजी होता है। एंड हाइट ऑफ फॉल वेरी फ्रॉम 1.5 to 6.5 मीटर। प्यारे बच्चों, जो जिस हाइट से पाइल पर मारा जाता है ड्रॉप हैमर से, वह हाइट होता है 1.5 से 6.5 मीटर। तो प्यारे बच्चों, ड्रॉप हैमर के बारे में क्या जाने कि ड्रॉप हैमर एक कास्ट आयरन का बना हुआ हैमर होता है, जिसका वेट 1 से 4 टन होता है। एंड हाइट ऑफ फॉल ऑन द पाइल कितना होता है प्यारे बच्चों? 1.5 से 6.5 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही लिखा हुआ है ए ड्रॉप हैमर इज अ सॉलिड मास ऑफ कास्ट आयरन। एक ड्रॉप हैमर है जिसका कि सॉलिड मास से बना हुआ है, मतलब कास्ट आयरन से बना हुआ है। हैविंग द वेट वेरी फ्रॉम 1 to 4 टन, जिसका वेट कहां से कहां तक वेरी करता है? 1 से 4 टन। एंड हाइट ऑफ फॉल वेरी फ्रॉम 1.5 to 6.5 मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका एडवांटेज देखते हैं कि ड्रॉप हैमर हम क्यों यूज करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसको ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहला एडवांटेज, सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन एंड नो स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड। इसको करना बहुत ही आसान है, इसके ऑपरेशन को करना बहुत ही आसान है, जिसमें स्किल्ड लेबर का जरूरत भी नहीं पड़ता है। तो पहला एडवांटेज है प्यारे बच्चों, सिंप्लिसिटी ऑफ ऑपरेशन एंड नो स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड, पहला। दूसरा, लो इनिशियल कॉस्ट। आप सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर एंड डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के बेनिफिट के विथ रिस्पेक्ट में इसका जो ड्रॉप हैमर का जो आपका इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ही कम होता है। तीसरा जो प्यारे बच्चों है, जब हम ड्रॉप हैमर से पाइल पर ड्रिवेन करते हैं
तो नो एनर्जी लॉस होता है। तो हम बोल सकते हैं नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द फॉलन ऑफ ड्रॉप हैमर ऑन द पाइल। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग फॉलिंग ऑफ हैमर ऑन द पाइल। जब आपका ड्रॉप हैमर पाइल पे फॉल किया जाता है तो नो एनर्जी लॉस होता है। बहुत बड़ा एडवांटेज है प्यारे बच्चों। अब हम इसके कहाँ जाते हैं? डिसएडवांटेज के पास। तो प्यारे बच्चों इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपका जो हाइट ऑफ फॉल जो देख रहे हैं, ये हाइट ऑफ फॉल बहुत ही ज्यादा है। बहुत ही ऊपर से क्या किया जाता है? ड्रॉप किया जाता है इस हैमर को, जिससे पाइल को टूटने का चांस होता है। तो हम बोल सकते हैं इतने ज्यादा हाइट से ड्रॉप हैमर को अगर गिराया जाता है तो चांसेस ऑफ डैमेजिंग बढ़ जाता है। तो पहला डिसएडवांटेज है चांसेस ऑफ डैमेजिंग द पाइल। चांसेस ऑफ डैमेजिंग मतलब इसमें चांस होता है डैमेजिंग का पाइल का। व्हेन ड्रॉप हैमर फॉल फॉर ए ग्रेटर हाइट, क्योंकि आपका जो फॉल होता है वो बहुत ही ग्रेटर हाइट से फॉल होता है हैमर का। दूसरा है इट हैज स्लो रेट ऑफ ड्रिविंग, मतलब इस अगर आप ड्रॉप हैमर का यूज करते हैं तो पाइल धीरे धीरे नीचे जाएगा, बहुत ही धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो ड्रिविंग होने का रेट स्लो होता है। इट हैज स्लो रेट ऑफ ड्रिविंग। तो ये प्यारे बच्चों था ड्रॉप हैमर के बारे में। अब हम चलेंगे सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के पास। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। तो प्यारे बच्चों देखिए सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर में क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका पाइल है, ये आपका पाइल है और आपका ये हैमर है, ठीक है, ये आपका हैमर है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो पहले नंबर हाइट ऑफ जो फॉल होता है, हाइट ऑफ फॉल होता है 1 मीटर। कितना होता है सिंगल एक्टिंग हैमर में? 1 मीटर। इसका जो वेट होता है हैमर का, जो वेट होता है, वेट ऑफ हैमर जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 2 टन। ड्रॉप हैमर में कितना बताया था प्यारे बच्चों? 1 से 4 टन, जबकि इसका अप्रोक्सीमेट फिक्स है 2 टन के अप्रोक्सीमेट इसका वेट होता है। हाइट ऑफ फॉल उसका था 1.5 से 6.5 मीटर और इसका हाइट ऑफ फॉल है अबाउट 1 मीटर। प्यारे बच्चों इसमें सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर क्यों बोलता है? जब प्यारे बच्चों ये जो नीचे आता है, जब नीचे आता है तो आता है ग्रेविटी के मदद से। किसके मदद से? ये आपका जो आपका हैमर है वो ग्रेविटी के मदद से नीचे आता है। बट जब ऊपर जाता है प्यारे बच्चों तो वो जाता है स्टीम और कॉम्प्रेस्ड एयर के मदद से, स्टीम और कॉम्प्रेस्ड एयर की मदद से। क्या बोले प्यारे बच्चों? आपका जो सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर है उसका वेट जो है 2 टन है, हाइट ऑफ फॉल 1 मीटर है और हैमर जो नीचे आता है वो ग्रेविटी के मदद से आता है, जबकि ऊपर रेज जो होता है वो स्टीम मतलब को समझ लीजिए भाप। किसके मदद से? भाप के मदद से। ये भाप पैदा कैसे होता है? तो प्यारे बच्चों हम इसमें इस इक्विपमेंट में बॉयलर लगा हुआ होता है, बॉयलर के मदद से हम स्टीम का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों हैमर जब नीचे आता है तो ग्रेविटी के मदद से, बट ऊपर जाता है तो स्टीम और कंप्रेस्ड एयर की मदद से। इसी को कहते हैं सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? इन दिस टाइप ऑफ हैमर द हैमर इज रेज्ड आइदर बाय स्टीम और कंप्रेस्ड एयर। हैमर जो रेज्ड होता है ऊपर जाता है किसके कारण? या तो स्टीम के कारण या तो कंप्रेस्ड एयर के कारण। द वेट ऑफ सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर इज अबाउट 2 टन। इसका वेट जो होता है प्यारे बच्चों 2 टन के अबाउट होता है। 2 टन का मतलब बता चुके हैं 2000 केजी। एंड हाइट ऑफ फॉल इज अबाउट 1 मीटर। हाइट ऑफ फॉल कितना होता है प्यारे बच्चों? 1 मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लो ऑफ सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर इज अबाउट 60 पर मिनट, या 60 ब्लो पर मिनट बोल सकते हैं। 60 ब्लो पर मिनट। इसका मतलब क्या है? सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर 1 मिनट में 60 बार पाइल पर ब्लो एक्ट कर देगा। तो अब हम इसका देखते हैं एडवांटेज ये है प्यारे बच्चों कि ड्रॉप हैमर के रिस्पेक्ट में सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर ज्यादा तेजी से ड्रिवेन करेगा, पाइल को गाड़ेगा।
तो रेट ऑफ ड्रिवेन ऑफ पाइल बाय सिंगल स्टीम हैमर इज मोर एज कंपेयर टू ड्रॉप हैमर। ड्रॉप हैमर के रिस्पेक्ट में सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर का क्या होगा, रेट ऑफ ड्रिवेन ऑफ पाइल ज्यादा होगा, जबकि डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का बताएंगे प्यारे बच्चों उससे भी ज्यादा होता है। मतलब सबसे ज्यादा आपका ड्रिवेन रेट किसका ज्यादा होता है, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का। नेक्स्ट, स्क्रीन फ्रिक्शन बिटवीन ब्लो इज रिड्यूस। मतलब प्यारे बच्चों जैसे ही ये नीचे आता है वैसे ही क्या करता है, स्टीम तुरंत क्या कर देता है, तुरंत क्या कर देता है, ऊपर फेंक देता है हैमर को। तो यहाँ पर कांटेक्ट टाइम बहुत ही कम होता है जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, स्किन फ्रिक्शन बिटवीन ब्लो इज रिड्यूस। कांटेक्ट टाइम कम होने के कारण आपका हैमर बहुत ही जल्द ऊपर चला जाता है जिससे आपका फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। दिस टाइप ऑफ हैमर कैन आल्सो बी यूज्ड अंडर वाटर। हम क्या बोले प्यारे बच्चों, यह जो हैमर है आप अंडर वाटर में भी यूज कर सकते हैं, जबकि डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का यूज जनरली अंडर वाटर में ही किया जाता है, बट इसको हम क्या बोले, अंडर वाटर में यूज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें स्किल्ड लेबर का रिक्वायर्ड पड़ेगा ऑपरेशन के लिए, स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा होता है। मोर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड इक्विपमेंट। इसमें प्यारे बच्चों शुरू में बहुत ही ज्यादा खर्च होता है क्योंकि इक्विपमेंट ज्यादा लेना पड़ता है। कौन सा इक्विपमेंट प्यारे बच्चों, तो इक्विपमेंट में है बॉयलर, एयर कंप्रेसर। हम बोल चुके हैं कि जो स्टीम जो डेवलप प्रोड्यूस करेगा वो बॉयलर ही करेगा और एयर कंप्रेस्ड एयर कौन करेगा, एयर कंप्रेसर। तो ये दोनों थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसलिए आपका इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाता है, मोर हो जाता है। तो ये आपका क्या था, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो अब हम चलेंगे डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के पास, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं डबल एक्टिंग स्टीम हैमर के बारे में। तो डबल एक्टिंग स्टीम हैमर जो होता है प्यारे बच्चों वो सिमिलर है सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के, बस डिफरेंस ये है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए ये आपका हैमर है, ये आपका क्या है, हैमर है, और ये आपका पाइल है, ये आपका पाइल है। तो प्यारे बच्चों हैमर जो नीचे जाएगा वो भी स्टीम के मदद से और ऊपर भी जाएगा स्टीम के मदद से, जबकि सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर में क्या होता था प्यारे बच्चों, सिर्फ ऊपर जाता था स्टीम और कंप्रेस्ड एयर की मदद से, जबकि नीचे आता था ग्रेविटी के मदद से। जबकि इस डबल एक्टिंग स्टीम हैमर में प्यारे बच्चों क्या है कि आपका जो ये हैमर है वो नीचे और ऊपर दोनों साइड आपका स्टीम और कंप्रेस्ड एयर की मदद से जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब आप कंप्रेस्ड एयर लगा रहे हैं तो स्पीड ऑफ हैमर ब्लो भी बढ़ जाएगा। क्यों, आप स्टीम का यूज कर रहे हैं तो ऊपर भी तेजी से जाएगा और नीचे भी तेजी से आएगा। इस कारण से इसका नंबर ऑफ ब्लो पर मिनट बढ़ जाता है। मतलब 1 मिनट में नंबर ऑफ ब्लो लगभग ये 100 बार करता है, जबकि आपका सिंगल स्टीम हैमर वो 60 बार ही कर पाता है। तो प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इन दिस टाइप ऑफ हैमर द हैमर इज रेज्ड एंड लोअर आइदर बाय स्टीम और कंप्रेस्ड एयर। इन दिस टाइप ऑफ हैमर में जो हैमर ऊपर और नीचे किसके कारण जाएगा, स्टीम और कंप्रेस्ड एयर के कारण जाएगा। दिस इज सिमिलर टू सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर। हम आपको क्या बोले प्यारे बच्चों, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर भी सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के जैसा ही है, बट क्या एक डिफरेंस है, बट एक्सेप्ट दैट स्टीम और कंप्रेस्ड एयर एक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ पिस्टन इन दिस हैमर। इसमें अंतर यही है कि दिस टाइप ऑफ हैमर में, दिस टाइप ऑफ हैमर करने का मतलब है डबल एक्टिंग स्टीम हैमर में आपका स्टीम और कंप्रेस्ड एयर एक्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्ट करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं दिस आल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। अगर आप स्टीम का यूज करते हैं तो डाउनवर्ड मोशन बढ़ा देता है,
जब डाउनवर्ड मोशन बढ़ा देगा देयर बाय जिससे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज द नंबर ऑफ ब्लो पर मिनट। अगर आपका डाउनवर्ड आने का रेट ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, तो नंबर ऑफ ब्लो भी ज्यादा हो जाएगा। द स्पीड ऑफ हैमर इज अबाउट 100 ब्लो पर मिनट। इसका कितना हो जाता है, 1 मिनट में 100 टाइम्स क्या करता है, पाइल्स पर आपका ब्लो छोड़ता है। These hammers are capable of fast driving। प्यारे बच्चों, जब इसका नंबर ऑफ ब्लो पर मिनट ज्यादा है तो पाइल को ड्रिवेन करने का कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगा। वो भी ये लाइट मीडियम एंड पाइल हैमर सारे पे आपको काम करता है। और इन हार्ड सॉइल, अगर आपका हार्ड सॉइल में पाइल फाउंडेशन करना है तो आपको डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, दीज आर आल्सो सुटेबल टू ड्राइव स्टील सीट पाइल। अगर आप स्टील सीट पाइल को भी सॉइल के अंदर ड्रिवेन करना चाहते हैं तो आप डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का। जब तक आप नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। तो प्यारे बच्चों, हम जान रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्पीड में डबल एक्टिंग स्टीम हैमर चलता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका नंबर ऑफ ब्लो 100 टाइम मतलब 100 ब्लो पर मिनट होता है, जबकि सिंगल स्टीम हैमर का 60 ब्लो पर मिनट होता था। इसका ज्यादा नंबर ऑफ ब्लो के कारण, स्पीड ज्यादा होने के कारण आपका पाइल नीचे भी बहुत तेजी से जाएगा, जिससे ड्रिवेन टाइम भी घट जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ ड्राइविंग, इसका स्पीड ज्यादा होता है ड्रिवेन का, तो रेट ऑफ पाइल ड्राइविंग इज इंक्रीजिंग। रेट जो होता है, नीचे जाने का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, जिससे आपको जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। देयर बाय द पाइल ड्राइविंग टाइम इज रिड्यूसेस। कौन सा टाइम रिड्यूस कर देगा? पाइल ड्राइविंग टाइम इज रिड्यूस, मतलब पाइल गाड़ने का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ हैमर पाइल्स आर इजीली ड्रिवेन। आप अगर इस हैमर का प्रयोग करते हैं तो पाइल्स आपका इजीली नीचे चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, नीचे है लास्ट वन, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ ब्लो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लो इज लेस। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपका नंबर ऑफ ब्लो ज्यादा है, जिससे कांटेक्ट टाइम ब्लो का कम जाता है, इसीलिए फ्रिक्शन बिटवीन ब्लो क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है। अब हम इसका डिसएडवांटेज देखते हैं प्यारे बच्चों। तो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई। आपका डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है प्यारे बच्चों। दूसरा, मोर स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड। इसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लेबर का जरूरत होता है। तो ये हमारा था डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब हम चलते हैं कि कौन सा हैमर हम सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ हैमर किस बात पे डिपेंड करेगा उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ हैमर, हम कैसे किस टाइप का हैमर को सिलेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सेवरल फैक्टर विच अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ हैमर। बहुत सारे ऐसा फैक्टर है जो सिलेक्शन करने में मदद करता है। दीज सेवरल फैक्टर्स आर, वो सेवरल फैक्टर है, देखिए इधर। पहला, साइज एंड टाइप ऑफ पाइल। आप किस तरह के साइज के पाइल को और किस टाइप के पाइल को आप ड्रिवेन करना चाहते हैं। पहला बात, टाइप में आप पढ़े होंगे फ्रिक्शन पाइल, बैटन पाइल, ये आपका सीट पाइल। आप कौन से पाइल को ड्रिवेन करना चाहते हैं और उसका साइज को क्या है उस पे डिपेंड करेगा, मतलब साइज एंड टाइप ऑफ पाइल पे डिपेंड करेगा सिलेक्शन ऑफ हैमर। दूसरा, नंबर ऑफ पाइल पे भी डिपेंड करेगा आपका टाइप्स ऑफ हैमर। आपका नंबर ऑफ ब्लो मतलब नंबर ऑफ पाइल जितना ज्यादा होगा तो आप जल्दी जल्दी ड्रिवेन करना चाहिएगा। तो जल्दी जल्दी ड्रिवेन करने के लिए हम डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का प्रयोग करते हैं। तो नंबर ऑफ पाइल जितना ज्यादा होगा उतना हम क्या करेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ ब्लो वाले हैमर का प्रयोग करेंगे। नेचर ऑफ सॉइल वेयर पाइल इज ड्रिवेन। तो प्यारे बच्चों, हम उस
सॉइल पे भी डिपेंड करेगा, जिस सॉइल पे आप पाइल को ड्रिवेन करना चाहते हैं। मान लीजिए आपका सॉइल हार्ड स्ट्रेटा का है, मतलब हार्ड सॉइल है, तब आपको डबल एक्टिंग स्टीम हैमर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो हैवी वेट के साथ ब्लो करता है। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करेगा एंड टोपोग्राफी ऑफ साइट पे भी डिपेंड करेगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा था सिलेक्शन ऑफ हैमर। अब हम चलेंगे हॉट मिक्स बिटुमीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हॉट मिक्स बिटुमीन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं हॉट मिक्स बिटुमीन प्लांट के पास। तो प्यारे बच्चों, पहले आप ये जान लीजिए बिटुमीन का यूज कहाँ किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप पढ़े होंगे हाईवे में कि आपका पेवमेंट दो तरह का होता है। एक आपका होता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, एक होता है आपका रिजिड पेवमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट जो होता है प्यारे बच्चों, वो बिटुमीन के मदद से बना हुआ होता है, जबकि आपका रिजिड पेवमेंट कंक्रीट के मदद से बना होता है। तो बिटुमीन के मदद से आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनता है। मेनली बिटुमीन का क्या काम होता है कि आपका फ्लेक्सिबल पेवमेंट का जो ऊपर का जो सरफेस होता है उसको आपको पेंट करना। तो सरफेस पेंटिंग के यूज की तरह आपको बिटुमीन का यूज किया जाता है। बिटुमीन का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सबसे सस्ता, सबसे चीप आपको ये आपका मटेरियल पड़ता है एज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए ऑन द वर्क ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन के काम में बिटुमीन इज यूज्ड एज अ सरफेस पेंटिंग। तो बिटुमीन का यूज किया जाता है एज ए सरफेस पेंटिंग। तो प्यारे बच्चों, तो खैर याद रखिएगा कौन सा पेवमेंट, कौन से रोड में, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन में बिटुमीन इज यूज्ड एज अ चीप सरफेस पेंट फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। आप इसको आप कर सकते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। क्या कर सकते हैं? फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। बिटुमीन एक सस्ता सरफेस पेंट है जिससे क्या फ्लेक्सिबल पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब हम आते हैं हॉट मिक्स बिटुमीन प्लांट पर। तो प्यारे बच्चों, दो तरह का हॉट मिक्स बिटुमीन प्लांट होता है। पहला होता है कंटिन्यूअस टाइप ऑफ हॉट मिक्स बिटुमीन प्लांट, दूसरा होता है बैच टाइप ऑफ हॉट मिक्स बिटुमीन प्लांट। तो प्यारे बच्चों, हम कंक्रीट मिक्सर भी पढ़े थे, एक पढ़े थे कंटिन्यूअस टाइप और दूसरा पढ़े थे बैच टाइप। तो यहाँ भी सेम है। कंटिन्यूअस टाइप में कंटिन्यूअसली, पहले आप ये समझ लीजिए प्यारे बच्चों, हॉट मिक्स प्लांट करेगा क्या, हॉट मिक्स बिटुमीन प्लांट करेगा क्या। तो बिटुमीन जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है, उसको गर्म करके लिक्विड अवस्था में लाया जाता है। जब रोड बनता होगा तो आप देखे होंगे कि रोड के किनारे आग लगाकर अलकतरा का जो टीना होता है, बिटुमीन को हिंदी में अलकतरा ही कहा जाता है, जो अलकतरा का टीना होता है उस आग के ऊपर रख दिया जाता है और वो अलकतरा, वो बिटुमीन सॉलिड अवस्था से आपका लिक्विड अवस्था में आ जाता है। तो हॉट मिक्स प्लांट, हॉट मिक्स बिटुमीन प्लांट भी आपका यही काम करता है कि आपके सॉलिड फेज अवस्था को लिक्विड फेज अवस्था में बदलता है बिटुमीन का। तो अगर लगातार कंटिन्यूअसली आपका क्या कर रहा है, विदाउट आपका टाइम को लॉस किए हुए लगातार आपको बिटुमीन को क्या कर रहा है, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में ला रहा है, तो उसको कहते हैं आपका कंटिन्यूअस टाइप ऑफ बिटुमीन, हॉट बिटुमीन प्लांट। जबकि बैच बाई बैच, अगर हम पहले थोड़ा सा बिटुमीन को हम लिक्विड फेज में ला दिए, फिर एक फेज निकल गया, फिर दूसरे फेज मतलब दूसरा बैच को लाएंगे, फिर थोड़ा सा हम गर्म करेंगे, लिक्विड फेज में करेंगे, फिर उसको हटाएंगे, फिर मतलब बैच बाई बैच अगर आप क्या कर रहे हैं, बिटुमीन को सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में ला रहे हैं, तो ऐसे प्लांट को कहते हैं बैच टाइप ऑफ हॉट बिटुमीन प्लांट। तो यही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस टाइप ऑफ हॉट बिटुमीन प्लांट में, इन दिस टाइप ऑफ प्लांट बिटुमीन कंटिन्यूअसली, लगातार हॉट, लगातार गर्म होता है फॉर मेकिंग द लिक्विड फेज। किस लिए गर्म होता है? ताकि वो लिक्विड फेज में आ सके फ्रॉम सॉलिड फेज। अब है दूसरा बैच टाइप ऑफ हॉट बिटुमीन प्लांट। इन दिस टाइप ऑफ प्लांट बिटुमीन में भी हॉट, इसमें बिटुमीन को हॉट किया जाता है बैच बाई बैच,
बैच बाय बैच करने का मतलब एक बैच निकला फिर दूसरे बैच को आपको गर्म करना है। बैच बाय बैच फॉर मेकिंग द लिक्विड फेज फ्रॉम सॉलिड फेज, इसमें भी वही काम कि सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में लाना होता है। तो ये हमारा था हॉट मिक्स बिटुमिन प्लांट, दो तरह का। अब हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बिटुमिन पेवर, ठीक है, बिटुमिन पेवर, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं बिटुमिन पेवर। तो बिटुमिन पेवर एक आपका क्या है प्यारे बच्चों, एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ट्रैक्टर और डंपर की मदद से बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आप देखे होंगे जब फ्लेक्सिबल पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है तो ऊपर से जो बिटुमिन जो बिछाया जाता है वो कैसे बिछाया जाता है, एक आपका गाड़ी होता है उसमें आपका बिटुमिन होता है और उस गाड़ी के पीछे एक ब्लेड लगा हुआ होता है, उस ब्लेड के सहारे आपका बिटुमिन रोड पर पेवमेंट पे क्या होता है वो जाते बाहर निकलते जाता है और सरफेस को पेंट करते जाता है कि नहीं। तो बिटुमिन पेवर इज इक्विपमेंट, बिटुमिन पेवर क्या है, इक्विपमेंट है, ठीक है, विच इज कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्टर एंड डंपर, जो किसके मदद से बना हुआ है, ट्रैक्टर एंड डंपर यूनिट के मदद से बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों डंपर में ही आपका बिटुमिन रखा हुआ रहता है, ट्रैक्टर उसको पुल करता है, ट्रैक्टर इंजन को बोल रहे हैं, और डंपर क्या होता है, डंपर में आपका बिटुमिन होता है। अगर आपको कैपेसिटी ऑफ बिटुमिन पेवर पूछता है तो वो किसके बराबर होगा, वो आपका होगा डंपर के कैपेसिटी के बराबर। तो द कैपेसिटी ऑफ बिटुमिन पेवर इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ डंपर। जितना कैपेसिटी डंपर का होगा उतना ही कैपेसिटी हम बिटुमिन पेवर का भी बताएंगे। द फंक्शन ऑफ बिटुमिन पेवर का फंक्शन क्या है, तो आपका फंक्शन है लेड द बिटुमिन को बिछाना ऑन द सरफेस ऑफ बिटुमिन पेवमेंट। तो फंक्शन क्या बिटुमिन पेवर का, कि बिटुमिन को बिछाना कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ बिटुमिन पेवमेंट, बिटुमिन पेवमेंट सरफेस पर, बिटुमिन पेवमेंट पर आपका बिटुमिन को बिछाना फॉर अ स्मूथ फिनिशिंग, वही फंक्शन है आपका बिटुमिन पेवर का। एट द रियर ऑफ डंपर, डंपर के पीछे एट द रियर ऑफ डंपर वन ब्लेड इज अटैच्ड, डंपर के पीछे एक ब्लेड अटैच्ड होता है। थ्रू दीज ब्लेड बिटुमिन इज टेकन आउट फ्रॉम द डंपर, इसी ब्लेड के सहारे आपका बिटुमिन क्या होता है, टेकन आउट होता है फ्रॉम द डंपर से बाहर आपका इसी ब्लेड के सहारे निकलता है। तो ये आपका था प्यारे बच्चों बिटुमिन पेवर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं ग्रॉटिंग के पास, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं ग्रॉटिंग और ग्रॉटिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट के बारे में। तो प्यारे बच्चों ग्रॉटिंग क्या है, ग्रॉटिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ऑपरेशन है जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के क्रैक और कैविटी को फिल करता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई आप कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन किए हैं, उसमें क्रैक्स आ गया है, तो उस क्रैक्स को भरना पड़ेगा, अगर भरिएगा नहीं तो वो क्या हो जाएगा, पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा। तो उस क्रैक्स को भरने के लिए हम ग्रॉटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ग्रॉटिंग एक ऐसा प्रोसेस और एक ऐसा ऑपरेशन है जिससे हम क्रैक और कैविटी को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो इट इज द प्रोसेस और ऑपरेशन टू फिल द क्रैक्स एंड कैविटी, यह एक प्रोसेस एंड ऑपरेशन है जिससे हम कैविटी और क्रैक्स को फिल करते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड फॉर ग्रॉटिंग। आप कौन कौन से मटेरियल को यूज करते हैं ग्रॉटिंग में, मतलब आप कैविटी को या क्रैक को फिल करने जाते हैं तो फिल करने के लिए आप कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका क्रैक्स क्या है, बहुत ही पतला है, मतलब ना के बराबर है, बहुत ही कम है, तो आप सीमेंट और वाटर के पेस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप सीमेंट और क्ले और वाटर का पेस्ट यूज कर सकते हैं, या तो आप सीमेंट सैंड और वाटर के मोर्टार को यूज कर सकते हैं, या सीमेंट सैंड क्ले और वाटर के मोर्टार को यूज कर सकते हैं एज अ ग्रॉटिंग मटेरियल। तो सीमेंट एंड वाटर यूज करके आप ग्रॉटिंग कर सकते हैं,
सीमेंट क्ले एंड वाटर को मिक्स करके जो मटेरियल बनेगा उसका आप ग्राउटिंग की तरह यूज कर सकते हैं, या सीमेंट सैंड एंड वाटर के मोटार को आप ग्राउटिंग की तरह यूज कर सकते हैं, या सीमेंट सैंड क्ले एंड वाटर के मोटार को आप ग्राउटिंग की तरह यूज कर सकते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि प्यारे बच्चों, आपका जो क्रैक्स होगा वो तो बहुत पतला होगा मगर बहुत ही डीप होगा, तो उस डीप तक कैसे आप पहुंचाइएगा आप मटेरियल को? तो मटेरियल को पहुंचाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिसको हम मेटल गन कहते हैं। तो आप इसको याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। द फॉलोइंग इक्विपमेंट आर यूज्ड फॉर ग्राउटिंग। वन और मोर एयर कंप्रेसर होना चाहिए, मेटल गन होना चाहिए, प्रेशर गेज होना चाहिए, वल्व होना चाहिए और वन और मोर ग्राउट पंप होना चाहिए। इतना चीज होगा तो ही हम ग्राउटिंग कर पाएंगे। ये ग्राउटिंग को आप और भी अच्छे से पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में। किसमें पढ़े होंगे? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले सब्जेक्ट में पढ़े होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे, इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।